किसी व्यक्ति को जिसने संविधान बनाने में अपना योगदान दिया उसका मजाक कर दिया जी ये कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जी कार है। ये पता लगता है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चौपट हो चुकी है। सरकार फेल है, ना तो तजुर्बेकार है। बिल्कुल ठीक। आज बुढ़ाना धरने पे पहुंचे हो, देखो 2 महीने से लगातार इनका संघर्ष जारी है, क्यों नहीं प्रशासन इनकी सुनवाई कर रहा है? देखिए, बार बार हम भी और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, आप लोग और दूसरे विपक्ष के लोग भी ये मामला उठा रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खत्म हो चुकी है, चौपट हो चुकी है। यानी कि एक कत्ल हो वही बहुत बुरी बात, निर्दोष व्यक्ति का बिना किसी ना, यहाँ तो ये भी नहीं कह सकते गैंगवार, या ये भी नहीं कह सकते कि निजी शत्रुता, या ये भी नहीं कह सकते कि डकैती। तो ये इस तरह के कत्ल होना इलाके में एक के बाद फिर दूसरा, ये जैसे सीरियल किलिंग होती है ना जी, तो उस तरह की ये हुई है, ये बहुत निंदनीय है। इससे ये पता लगता है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चौपट हो चुकी है। सर केवल बुढ़ाना ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर एक महीने में दर्जनों मर्डर हो चुके हैं। हरियाणा क्या है भैया? क्राइम इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है सर, क्या कारण है? सरकार फेल है, ना तजुर्बेकार है। सरकार अहंकार में डूब गई। प्रजातंत्र में मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं लोक राज, आज लोक राज है। लोक राज चलना चाहिए लोक लाज से। लोक लाज मतलब लोगों की शर्म। अब जब लोक राज, जो लोक राज करने वाले लोग हैं, जिनका राज है, उनमें की शर्म हट जाए तो फिर यही होगा जो आज हो रहा है। आज इस सत्ताधारी दल में लोक लाज नहीं है। अगर लोक लाज होती तो आपके बीच में प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व आना चाहिए था। 2 महीने से जनता बैठी है, बिल्कुल वो एक आदमी, एक परिवार या एक गांव तो बैठा है। 12 गाँव बड़ा ऐतिहासिक खाप है और ऐतिहासिक इलाका है, और मानवता की बात है कि कोई किसी के साथ भी इस तरह की अप्रिय घटना घटती, हम तो उसी की निंदा करते हैं। और इसकी जांच सरकार ने स्टेट क्राइम से देनी चाहिए। जब जनता का विश्वास लोकल प्रशासन से उठ जाता है तो फिर स्टेट क्राइम को दो। पूरा गांव राम है जो इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी, अभी 2 से 3 दिन पहले ओलावृष्टि भी हुई थी। ओलावृष्टि के चलते भी है जो लोग धरना पे बैठे थे, लेकिन फिर भी है जो इनके प्रशासन सुनवाई नहीं करे। क्या लगा, मतलब मिली भगत उसका है? अहंकार है, प्रशासन में अहंकार है, सरकार में अहंकार है। जी ये कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जी तो इन लोगों को सत्ता मिल गई लोगों सर, देश के प्रधानमंत्री और ना तजुर्बेकार लोगों को सत्ता देना, ये तो इस तरह का काम हो गया जैसे बंदर के हाथ में उस तरह बंदूक का, उस तरह को पता ही नहीं क्या करेंगे। क्या जनता का मेरे तो समझ बांधी नहीं है, 5 साल जनता के ठीक कट जाए। एक तरफ तो सरकार नारा दे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वहीं देखा जाओ बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। घर से बाहर निकलने में भी कतराव है दिन में। बेटियों को पढ़ाओगे कहाँ से? स्कूल ही बंद कर दिए। जी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ इस सरकार ने लड़कियों के स्कूल बंद किए, जी जो कि कांग्रेस ने गांव-गांव में लड़कियों के स्कूल खोले थे। हम शिक्षित करना चाहते हैं, ये अनपढ़ता लाना चाहते हैं। सर हरियाणा के अंदर मतलब किसान अब फिर रोड पे आ गए, सरकार इनके साथ में भी दुर्व्यवहार है, क्यों ऐसा क्यों कर रही है सर? ये तो देखो, डल्लेवाल साहब धरने पर बैठे, जी जी हम भी मिलने गए थे, और हमारी पार्टी की तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे थे पार्लियामेंट में। जी आप लोगों ने सुनोगे, हमने मामला पार्लियामेंट में भी उठाया था, लेकिन किसके आगे रोगे? कोई है ही नहीं सुनने वाला, ना आपकी किसान की और मजदूर की, दोनों की ना कोई देश में सुनता। अब ये बात देखिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्ति को जिसने संविधान बनाने में अपना योगदान दिया उसका मजाक कर दिया। जिन्होंने दुनिया में सबसे ताकतवर कोई प्रधानमंत्री रहा है, जिसने अर्थशास्त्र में एक मास्टरी थी पूरी दुनिया में, जिसने, जब मुझे याद है 1990 में मैं केंद्र में मंत्री था और हमने तेल खरीदना था तो फॉरेन करेंसी नहीं थी,
भारत सरकार के पास। तो जो कच्चा तेल जिसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, उसकी खरीद के लिए फैसला हुआ भाई सोना बेच दो। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि सोना मत बेचो, इसको हम गिरवी रखेंगे और जब समय आएगा इसको हम वापस छुड़वाएंगे। 1991 में जनता ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बना दी और स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार में डॉक्टर साहब को बना दिया वित्त मंत्री। उस वित्त मंत्री की हैसियत से जिस तरीके से देश में आज आर्थिक सुधार जो हुआ है, चाहे किसान ने तरक्की करी, चाहे जवान ने रोजगार मिला, जो कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ी, 5वां 6वां 7वां वेतन आयोग जो दिया गया, व्यापार इतना फड़ा फूला, फसलों के इतने दाम आए, रोजगार इतना मिला। क्यों मिला? क्योंकि उनकी एक पॉलिसी थी। आज देश में आपका जो वित्त मंत्री है, उनको तो ज्ञान ही नहीं है इस लाइन का। तो परसों उनका स्वर्गवास हो गया। उनको राजघाट पर दफनाने के लिए जगह नहीं दी। और आज़ादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्रियों का स्वर्गवास हुआ, पूर्व प्रधानमंत्रियों का, हर किसी को स्थान मिला। कांग्रेस पार्टी पूरे 24 घंटे और पूरे देश का विपक्ष केंद्र सरकार से ये कहता रहा कि भाई जगह दो, जगह ही नहीं दी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करना, अब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिसका नाम पूरी दुनिया में, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग, आप लोग देख रहे हैं कि वाशिंगटन से भी बोल रहे हैं, फ्रांस से भी बोल रहे हैं, रसिया से भी बोल रहे हैं, पूरा देश बोल रहे हैं। उसके बाद किसी की सुनाई नहीं, तो किसके आगे रोगे? तो ये जो लोग, मैं कहता हूं कि किसान जो सड़क पर आकर के बैठे हैं, इसके लिए कोई और लोग दोषी नहीं है, केंद्र की सरकार दोषी है। आज जो हमारे ये बुजुर्ग और माता बहने यहाँ बैठे हैं, इसके लिए प्रदेश सरकार दोषी है। जब प्रजातंत्र में कोई नहीं सुनेगा तो लोगों ने अपना सिस्टम तो अडॉप्ट करने को। तो इस गामराम में न्याय मिलेगा या सर संघर्ष इनका जारी रहेगा? भाई देखो, हमने तो बात कही थी, हम तो लोगों के साथ हैं और न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ने आपकी बड़ी उम्मीद सी कि जयप्रकाश जी सांसद जी आएंगे, हमारी बात सुने, कुछ ना कुछ न्याय मिलेगा। तो क्या कुछ कार्रवाई रहेगी जी आपकी तरफ से? अब करूँ बात, डीजीपी से बात करूंगा, चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा, चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा। उनको बताएंगे कि इलाके की आवाज़ क्या है, इलाके की बात क्या है। हम कहेंगे उनको कि जनता के बीच में जाओ भाई। ये जो लोग यहाँ किसान को तो कह दिया, उपद्रवी कह दिया, कभी कुछ कह दिया, मैं क्या बताऊं। तो भी ये धरने पे लोग बैठे, ये भी एक मांग को लेकर के बैठे। तो हम ये बात करेंगे, लेकिन इस सरकार से न्याय बहुत कठिन काम है। बस इतनी बात में। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति जिसका पूरी दुनिया में नाम है, अब जनता ने एक सवाल कई उठेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस समुदाय से आते हैं, आज उसके मन में क्या बीती होगी कि भारतवर्ष में किसका राज है और किस उससे आते हैं ये। तो ये कई चीजें सवाल हैं लोगों के जहन में, वो सारी जनता के बीच में आएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। पानी